नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल ई ज्ञान पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं थॉर्नडाइक को। किसको पढ़ने जा रहे हैं? थॉर्नडाइक को। कि थॉर्नडाइक का जो संबंधवाद का सिद्धांत है वो किस प्रकार है और शिक्षा के क्षेत्र में इसके क्या क्या उपयोग है। ठीक है, हम किसको पढ़ने जा रहे हैं? थॉर्नडाइक को पढ़ने जा रहे हैं। और इन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया था? संबंधवाद का सिद्धांत दिया था। देखिए, अगर हम बात करें कि इसकी थॉर्नडाइक की, तो थॉर्नडाइक है वो प्रथम अमेरिकी मनोवैज्ञानिक है जो क्या करते थे भी पशुओं पर प्रयोग करते थे। देखिए, इसे उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत भी कहा जाता है। इसको कौन सा सिद्धांत कहा जाता है? इसे उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत कहा जाता है, या इसे एसआर थ्योरी भी बोल सकते हैं। इसको हम क्या बोल सकते हैं? एसआर थ्योरी बोल सकते हैं। स्टिमुलस रिस्पांस थ्योरी भी बोल सकते हैं। ठीक है, देखिए, और इसका जो प्रतिपादन था वो कब किया गया था? 1913 में इसका प्रतिपादन किया गया था। किसके द्वारा किया गया था प्रतिपादन? थॉर्नडाइक के द्वारा। ठीक है, इसका अन्य नाम कौन सा है? उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत भी है। इसको हम एसआर थ्योरी भी बोल देते हैं। ठीक है, अब देखिए इसके जो अन्य नाम है उस पर हमारी चर्चा रहेगी। तो देखिए, अन्य नामों में अगर हम बात करें थॉर्नडाइक के संबंधवाद के सिद्धांत की, तो अन्य नाम कौन कौन से हैं? आवर्ती का सिद्धांत भी बोल सकते हैं। इसको क्या बोल सकते हैं? आवर्ती का सिद्धांत भी बोल सकते हैं। कौन सा सिद्धांत बोल सकते हैं बेटा? आवर्ती का सिद्धांत बोल सकते हैं। इसको प्रयत्न व भूल का सिद्धांत भी बोल सकते हैं। कौन सा सिद्धांत बोल सकते हैं? प्रयत्न और भूल का सिद्धांत भी बोल सकते हैं। इसको चयन का सिद्धांत भी कह सकते हैं। कौन सा सिद्धांत कह सकते हैं? चयन का सिद्धांत भी कह सकते हैं। इसको हम ठोस अधिगम का सिद्धांत भी बोल सकते हैं। कौन सा सिद्धांत बोल सकते हैं? ठोस अधिगम का सिद्धांत भी बोल सकते हैं। और कौन सा सिद्धांत बोल सकते हैं? प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत भी बोल सकते हैं। ठीक है, यानी कि जितने भी ये नाम है, इनके अलावा एक नाम इसका और भी है। वो कौन सा है? संबंधवाद का सिद्धांत भी। कौन कौन से अन्य नाम है? आवर्ती का सिद्धांत, प्रयत्न और भूल का सिद्धांत, चयन का सिद्धांत, ठोस अधिगम का सिद्धांत, प्रयास व त्रुटि का सिद्धांत। ठीक है, अब देखिए हम बात करते हैं किसकी? प्रयोग की बात करते हैं। प्रयोग क्या कहता है कि उद्दीपक और अनुक्रिया के बीच में संबंध बनता है। क्या बनता है? उद्दीपक और अनुक्रिया के बीच में क्या बनता है? एक बॉन्ड बनता है। और इसी बॉन्ड को हम क्या कह देते हैं? उद्दीपक अनुक्रिया बंधन कह देते हैं। यानी दोनों के बीच में, यानी कोई जो कार्य करते हैं हम उसका और जो हमारी क्रिया हुई है उन दोनों के बीच में क्या होता है? एक बंधन होता है। और इसको हम क्या बोल देते हैं? बॉन्ड बोल देते हैं। देखिए, अगर कोई भी कार्य हमने किया और उससे हमें क्या हुआ, जो परिणाम है वो संतोषजनक प्राप्त हुआ, तो वो क्या होगा? बंधन है वो मजबूत हो जाएगा। और अगर जो हमने कार्य किया और उसमें हमें असफलता मिली, तो वो क्या है? परिणाम असंतोष होगा। और असंतोषजनक परिणाम होगा तो बंधन है वो क्या हो जाएगा? कमजोर हो जाएगा। अब हम बात करते हैं उद्दीपक और अनुक्रिया कहते किसी हैं, तो उद्दीपक होता है वो स्टिमुलस होता है। अगर हम उदाहरणों की बात करें, जैसे भोजन है, पानी है, लक्ष्य है, इन सभी को हमें क्या होता है? प्राप्त करना होता है। ठीक है, इनकी ओर हम अग्रसर होते हैं, तो इसको हम क्या बोल देते हैं? स्टिमुलस बोल देते हैं, उद्दीपक बोल देते हैं। वस्तु जो व्यक्ति को कार्य करने के लिए प्रेरित करती है, वस्तु जो व्यक्ति को क्या करती है? कोई भी कार्य करने के लिए प्रेरित करती है, उसको हम क्या बोल देते हैं? स्टिमुलस बोल देते हैं। फिर हम बात करें रेस्पॉन्स की। किसकी बात करें हम? रेस्पॉन्स की अगर हम बात करें तो उद्दीपक के अनुसार किया जाने वाला कार्य। किसके अनुसार किया जाने वाला? उद्दीपक के अनुसार किया जाने वाला कार्य। जैसे भोजन को खाना, पानी को पीना। ठीक है, तो जो जितने भी प्रकार की हमारी क्रियाएं होगी किसी भी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए, उसको हम क्या बोल देते हैं? रेस्पॉन्स बोल देते हैं। अब देखिए, थॉर्नडाइक का जो मुख्य प्रयोग था वो किस पर था? बिजली पर था। ठीक है, इन्होंने क्या किया? एक सलाखेदार कमरानुमा आकृति बनाई। ठीक है, और इसके अंदर क्या कर दिया भाई? बिल्ली को रख दिया। इसमें क्या कर दिया? बिल्ली को रख दिया। और यहीं पर क्या था? एक इसके अंदर लीवर था और बाहर इन्होंने क्या रख दिया? भोजन रख दिया। ठीक है, इन्होंने बाहर भोजन रख दिया। अब बिल्ली है वो भूखी थी और बिल्ली को क्या प्राप्त करना था? भोजन प्राप्त करना था। बिल्ली है वो क्या करती है? उछल कूद करती है। कभी वो सलाखों को ऐसे दूर करके इसके अंदर से निकलने का प्रयास करती है, लेकिन बिल्ली को है वो क्या करती है भी? असफलताएं प्राप्त होती है। यानी बिल्ली प्रयत्न तो करती है लेकिन उसको सफलता नहीं मिलती है। फिर अनायास ही, यानी कि अचानक ही बिल्ली का जो पैर है वो कहां पर पड़ जाता है? लीवर पर पड़ जाता
है और जो दरवाजा है वो खुल जाता है और बिल्ली बाहर निकलकर भोजन है वो कर लेती है। फिर जो दूसरा देखिए, इसी प्रकार की स्थिति थोर्नडाइक ने क्या की, पुनः दोहराई। थोर्नडाइक ने इसी प्रकार की स्थिति को पुनः दोहराया। अब की बार बिल्ली को जो समय है वो कम लगा, ठीक है, और एक स्थिति ऐसी आती है कि बिल्ली सीधा लीवर पर अपना पैर मारती है और गेट खोलकर भोजन को प्राप्त करने लग जाती है, ठीक है। तो ये क्या है भी कि बिल्ली है वो अभ्यास करती है और उसका जो अधिगम है वो स्थायी हो जाता है, ठीक है। अब देखिए हम बात करते हैं थोर्नडाइक के प्रयोगी की शिक्षा के क्षेत्र में इसका क्या उपयोग है। किसके क्षेत्र में उपयोग है, शिक्षा के क्षेत्र में उपयोग है। देखिए परिश्रम की ओर अग्रसर, ठीक है, तो परिश्रम की ओर हमने प्रयोग में देखा था कि बिल्ली है वो परिश्रम करती है बाहर निकल कर भोजन को प्राप्त करने में। इसी प्रकार बच्चा है वो भी क्या करता है, अभ्यास करने का क्या करता है, परिश्रम करता है और अधिगम की ओर अग्रसर रहता है। सीखने के लिए मानसिक रूप से तैयार होता है और सीखने के लिए मानसिक रूप से तैयार होने में भी इसी का योगदान रहता है। फिर देखिए गलती से प्राप्त अनुभव द्वारा सीखना, और गलती से जो भी बच्चा गलतियां करता है उनसे बच्चा धीरे धीरे सीखता जाता है, ठीक है। और अभ्यास से कार्य में क्या आता है, स्थायित्व आता है। जैसे बिल्ली को पहले ज्यादा समय लगा था लेकिन बाद में बिल्ली को क्या है, कम समय लगने लग जाता है और अंत में एक ऐसा टाइम आ जाता है कि बिल्ली सीधा अपना जो पंजा है वो लीवर पर मारती है और इससे क्या होता है, दोनों का विकास हो जाता है। इससे बच्चे में क्या होता है, गुणों का विकास होता है। आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक करें तथा चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें ताकि ऐसी ही जो साइकोलॉजी, हिंदी और इंग्लिश की अन्य वीडियोज हैं वो आप तक उपलब्ध हो सके। धन्यवाद।